श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुप्पा घाट की एकांत गुफा में तुलसी संत सुअंब तरु फूले फल ही पर हेत इत ते ये पाहन हने उत ते वे फल देत। संतजन उदासीन विरोधी एवं मित्र सभी के लिए कल्याण की ही बातें कहते और करते हैं। यह उनका स्वभाव ही हो जाता है। साधु महाराज आपकी हित भरी वाणी सुनकर चले गए। कुछ दिन बाद प्रसिद्ध हनुमान वाला बाबा जी कहलगांव से यहाँ आए। उन्होंने कुछ दिन इसी गुफा में निवास किया था। आपने उनसे आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा। वे बोले, मैं क्या बैठूंगा, मेरे ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई है। मेरा हनुमान डूब गया। आपके आग्रह पर कुछ देर चिंतित से वे खड़े रहे और बाद में चले गए। जिस प्रकार पुष्पों के सौरभ से खींचकर भ्रमणगण वहां पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार आपके एकांतवास में भी सत्संगी लोगों के आने का तांता लगा ही रहता था। गुप्त रूप में विरोधी शक्तियों द्वारा मित्र और शत्रु के रूप में आपके एकांतवास की गंभीर साधना में व्याघात की परिस्थितियां भी आती रहीं। एक दिन एक भद्र पुरुष आपसे वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी भी आ गए। उनके आने पर उन्हीं से उक्त भद्र पुरुष की वार्ता होने लगी। वार्तालाप के सिलसिले में महेंद्र बाबू ने उन्हें एक अपशब्द कह दिया। उनकी श्रद्धालु भावना को इससे बड़ी चोट लगी। वे इससे क्षुब्ध होकर दुखी और व्यथित हो गए। आपने अपनी मधुर वाणी से उस आघात को बहुत सहलाया, फिर भी वे इस पीड़ा को विस्मृत नहीं कर सके और चले गए। आपने महेंद्र बाबू से भी ऐसी कटु वाणी आश्रम में बोलने की कोई शिकायत नहीं की। दोनों ओर के आघातों को चुपचाप आपने पी लिया। उत्तरी सुरंग के बगल वाले कमरे से जो मनुष्य की हड्डियां निकली थीं, उसकी चर्चा एक दिन आपने किसी सत्संगी से कर दी। यह बात धीरे धीरे फैलकर स्थानीय दारोगा साहब के कानों तक पहुंच गई। दारोगा साहब तुरंत पुलिस दल के साथ कुप्पा घाट पर आ धमके और धमकी के स्वर में ही आपसे पूछताछ करने लगे। बोले, बतलाइए, ये हड्डियां कहाँ से निकली हैं? प्रश्न का उत्तर बिना लिए ही क्रोधावेश में वे कुप्पा के अंदर चले गए और वहां से 2 मनुष्य की हड्डियां निकाल लाए। उसे टोकरी में रखवाकर आपसे पूछने लगे, आप यहाँ सुनसान में अकेले क्यों रहते हैं? यहाँ क्या करते हैं? आपने कहा, जो करता हूँ वह आप देख ही रहे हैं। यह सुनकर वे बिगड़ते हुए चले गए और हड्डियों को ले जाकर रसायन विज्ञ से जांच कराया। वहां से रिपोर्ट मिली कि हड्डी बहुत पुरानी है और सड़ गई है। फिर दारोगा साहब इस संबंध में पूछताछ करने नहीं आए। इस कुप्पा घाट की गुहा का निर्माण कराने में चाहे जिसका हाथ रहा हो, पर उसे खाली पाकर चोर डाकू उसका उपयोग करने ही लगे थे। आपको वहां निवास करते देख उन लोगों ने समझ लिया कि ये सच्चे साधु हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि साधारण मनुष्य वहां एकाकी निवास करने का साहस नहीं कर सकते। फिर भी वे आपकी वास्तविकता की
तो लिया करते थे। वे लोग कभी कभी 10 या 100 रुपए का नोट लेकर आपके पास भुनाने के लिए आते थे। आप इस पर कहते, मैंने तो रुपए इंपीरियल बैंक में रख दिए हैं, वहां से अपनी जरूरत लायक मंगा लिया करता हूँ। कांग्रेस के स्वतंत्र आंदोलन एवं क्रांतिकारियों के गुप्त षड्यंत्रों से भयभीत ब्रिटिश सरकार की पुलिस और गुप्तचर विभाग को आप पर क्रांतिकारी होने का संदेह हुआ करता था। अतः बराबर एक न एक जासूस आपका वास्तविक भेद जानने के लिए वेश बदलकर आया करते थे और आपके निकट बैठकर वार्ता करते तथा सुनते थे। इस भांति 6 महीनों तक आपकी छिपी छिपी जांच पड़ताल होती रही। 2 बार स्वयं भागलपुर के कमिश्नर साहब भी कुटिया पर पधारे और चारों ओर घूम फिर कर देखने के बाद उन्होंने आपसे पूछा, महाराज आप यहाँ क्या करते हैं? आपने उत्तर दिया, भजन करता हूँ। फिर वे बोले, यह बहुत पवित्र स्थान है। गंगा के किनारे इस जन शून्य जगह में आपकी कुटी बड़ी ही सुंदर और आकर्षक जान पड़ती है। इतना कह वे चले गए और फिर कभी नहीं आए। आपके क्रांतिकारी होने का गुप्त प्रचार सरकारी विभागों में दूर दूर तक फैल गया था। कुरसेला के सत्संगी श्री मोती दास जी जब पूर्णिया जेल कंबल खरीदने गए थे तो वहां जेल के वार्डरों ने उनसे आपके क्रांतिकारी होने तथा 6 महीनों तक आपकी गोप्य जांच करने की बात बताई थी। यह जानकारी आपको मोती दास से मिलने पर बहुत दिनों के बाद हुई थी। इस प्रकार अनेक बाधाओं से निरपेक्ष रहकर भी आपने अपनी अविरल गंभीर साधना जारी ही रखी। तब मानवीय तपशक्ति को देखकर भयभीत होने वाले विषयी देवों के सर्वोच्च अधिष्ठाता स्वयं इंद्र महाराज ने सरस्वती जी को विनय पूर्वक कुछ उद्धत नौजवानों की बुद्धि को उपद्रव कराने की प्रेरणा देने के लिए भेजा। अब ऐसे अनुप्रेरित उद्धत नवयुवक गण आपकी कुटी पर आने लगे। जिस समय आप द्वार का कपाट लगाकर निस्तब्ध कुप्पे में बैठकर अनाहत नाद का अनुसंधान करने लगते, उस समय ये लोग आकर दरवाजे में धक्का देते और हल्ला करते थे कि दरवाजा खोलो। नहीं खोलने पर अनेक भद्दी भद्दी गालियां बकने लगते। कपाट खुल जाने पर वे लोग जूते पहने हुए ही आपके आसन के निकट चले जाते थे। वर्जन करने पर उल्टी डांट बताते, कहते यह तो सार्वजनिक स्थान है, जो जहां आना चाहेगा आएगा, उसे रोक नहीं सकते। यह आपकी कोई मौरूसी जायदाद है नहीं जो आपका इस पर दावा चले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। शब्दातीत पद का मानना तथा इस पद तक पहुँचने के हेतु वर्णात्मक शब्द का जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन चारों प्रकार के साधनों का मानना संत वाणियों में मिलता है। अतएव संत मत में वर्णित चारों युक्ति युक्त साधनों की विधि अवश्य ही माननी पड़ती है।
नादानुसंधान में पूर्णता के बिना परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। बिना गुरु भक्ति के सुरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष लालची दोनिदा जन होए। कबीर साहब, जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से। परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता है। केवल आधि भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांड व अत्यंत धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हों, यह कोई आवश्यक बात नहीं है और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे, परंतु सच्चे और पूरे सद्गुरु में ये बातें आवश्यक हैं। सच्चे और पूरे सद्गुरु का अंतरपट टूटने की सदयुक्ति का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से विशेष लाभदायक है। पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे गुण कितने भी अधिक हों, परंतु यदि आचरण में शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग्य नहीं। यदि ऐसे को पहले गुरु माना भी हो तो उसका दुराचरण जान लेने पर उससे अलग रहना ही अच्छा है। उसकी जानकारी अच्छी होने पर भी आचरणहीनता के कारण उसका संग करना योग्य नहीं और गुणों की अपेक्षा गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्यों पर अधिक पड़ता है और गुणों के सहित शुद्धाचरण का गुरु में रहना ही उसकी गरुता तथा गुरुता है, नहीं तो वह गुरु गाय बैल है। क्या शुद्धाचरण और क्या गुरु होने योग्य दूसरे गुण किसी में भी कमी होने से वह झूठा गुरु है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।